हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस में एक नया सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। नया सा मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें एक नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको जो भी चीज़ अभी हम बताने वाले वो चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और सबसे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना चैनल को, उसका घंटी के बटन को जरूर दबाना ताकि आपको जितना सारा यहाँ का वीडियो बने सब आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग देखेंगे क्या उस नया जो सब्जेक्ट है और उसमें नया सा चैप्टर। तो सबसे पहला बात कि वो नया सा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और उसमें पहला चैप्टर का हम लोग 2 टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। और इस चीज़ को करने के बाद ना इसका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम का बहुत कम दिन रह गया, तो आप लोग थोड़ा सीरियस से होकर पढ़ना है ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आए। और थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना कि ये तैयारी नहीं वो तैयारी नहीं है, अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। बस आप लोग टेंशन नहीं लेना कि ये है वो है, कुछ है नहीं। तो आप लोग धीरे धीरे आराम से पढ़ना है, थोड़ा समझ के पढ़ना है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखेंगे इस वीडियो को और अंत तक देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या इकोनॉमिक्स में प्रथम जो पहला चैप्टर है उसमें क्या सब देखना है, हमको क्या सब पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्या इसमें जो पहला पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स के, वो है अर्थव्यवस्था, ठीक। तो आप लोगों को कुछ हम बता दें पहले कि इस चैप्टर में कुछ कुछ पॉइंट है। इससे पहले उसमें बताया ये गया है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। आप लोगों को ये भी पता होगा कि लगभग तो भारत देश पे अंग्रेजी शासन ने लगभग तो 200 वर्षों तक शासन किया। इससे पहले भारत को गुलामी से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भी पता होगा। एक इस सेंटेंस में ये भी आया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। तो इसमें 3-4 पॉइंट इससे पहले जो चीज़ आप लोग को याद होगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो पहला भारत देश कब आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारत पे लगभग अंग्रेजी शासन ने कितने दिनों तक राज किया, मतलब शासन किया, या भारत को कितने दिनों तक गुलाम बना के रखा। तो लगभग में 200 वर्षों तक। भारत को पहले क्या चीज़ कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया। अब इसमें हमको सबसे पहला जो पॉइंट देखना है उसमें है क्या, अर्थव्यवस्था। कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, ठीक। तो बस आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखना है, पहले समझ लेते उसके बाद आप लोग इसको उतार सकते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग पॉइंट क्या लिखे, देखिए हम नीचे में परिभाषा जो भी लिखिए ये बुक का है, तो बुक में कैसे दिया रहता है उसके बाद ये हम अपने मन से लिखे हैं। तो आप लोग दोनों को सही से समझिए। सबसे पहले हम क्या लिखे अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था का मतलब ये समझ लीजिए, अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का अर्थ होता है क्या, धन होता है। और व्यवस्था तो जानते हैं, मतलब धन का व्यवस्था करना है क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर हम वही चीज़ लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, धन की प्राप्ति करना, या अर्थव्यवस्था का अर्थ धन की प्राप्ति से है। तो मतलब अर्थव्यवस्था अभी हम इससे पहले बता चुके कि अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। व्यवस्था तो समझते हैं, तो मतलब धन का व्यवस्था करना क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम क्या लिखे, अर्थात धन की प्राप्ति करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात धन की प्राप्ति करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इसको यदि हम सिंपल समझ जाए कि इसको हमको लिखना क्या है, इसको समझना कैसे, तो अर्थव्यवस्था का अर्थ धन की प्राप्ति से है। यानी अर्थव्यवस्था में अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था तो हम लोग जानते हैं, तो मतलब धन का व्यवस्था करना ही क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। अब इसी को बुक में जो आप लोग को दिया गया है, कैसे दिया गया ध्यान समझिए। अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत, मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे में कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि। तो अभी हम क्या बताए हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि धन की प्राप्ति करने के लिए जो भी हम काम करेंगे जिससे हमको धन मिले, मतलब पैसा मिले, और वो ऐसे कोई हम काम कर रहे हैं और जिससे हमको पैसा मतलब धन प्राप्त हो रहा हो, तो क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में क्या बताया कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तो जानते हैं, जो सड़क पे गाड़ी वगैरह सब चलता है, या जो भी हो, रेलगाड़ी, जहाज हो, सब परिवहन में आएगा। तो हम कोई भी इसमें से यदि कोई भी काम करते हैं, इसमें से क्या, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ इसमें अर्थव्यवस्था में याद रखना है
कि धन से जिससे हमको प्राप्त हो, जो भी हम काम करें उससे यदि धन प्राप्त हो रहा है तो सब क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। जो भी काम, मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ धन की प्राप्ति से है, अर्थात धन की प्राप्ति करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, तो इसको एक बार हम फिर से लास्ट में बोल देते हैं कि धन प्राप्त करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो सब क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो आप लोग इसको सही से उतार लीजिए, ठीक, सही से उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को देखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो पहला पॉइंट देखें, अर्थव्यवस्था का परिभाषा, मतलब उसके बारे में जाने हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था का संरचना क्षेत्र। मतलब अर्थव्यवस्था का संरचना क्षेत्र का मतलब ये है कि हम तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन उस सभी काम को ना अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। मतलब हमको पैसा आने का जो स्रोत है, काम जो करेंगे तो उस पैसा आने का जो स्रोत है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब अर्थव्यवस्था के संरचना क्षेत्र को कितने भागों में बांट दिया गया, तो अर्थव्यवस्था के संरचना क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इस चीज़ को, इसलिए इसको ना ध्यान से याद रखना है, अर्थव्यवस्था का संरचना क्षेत्र को, क्योंकि आप लोग जब आगे पढ़िएगा कि अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो वो भी कितना होता है, 3 ही होता है। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एग्जाम में गलती से क्या होता है कि क्षेत्र पूछता है, हम अर्थव्यवस्था का प्रकार लिख देते हैं, पूंजीवादी समाजवादी जो भी हो, और जब प्रकार पूछता तो हम लिख देते हैं क्षेत्र। तो इसको ध्यान से याद रखना, और है बहुत ईजी, तो ध्यान समझो। तो अर्थव्यवस्था का जो संरचना क्षेत्र है उसको कितने वर्गों में बांटा गया, 3 वर्गों में। अब देखिए, जिसमें से पहला वर्ग कौन सा है, तो पहला वर्ग है प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में ध्यान समझना है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपको ना ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछता है यदि प्राथमिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे तो आपको पूछेगा कि बताओ किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र। किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या है, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, यहाँ पालन होगा, मछली पालन आदि आते हैं। इस मतलब प्राथमिक क्षेत्र को तो कृषि क्षेत्र कहा ही जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा काम आता है, तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। जैसे में जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना या पेट्रोल का खुदाई करवाना, जो पेट्रोल जो निकलेगा ज़मीन के अंदर से, तो उस टाइम में वो प्राथमिक क्षेत्र ही होगा। लेकिन जब हम लोग उसका उपयोग करते हैं गाड़ी में या कहीं भी, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। क्यों आता है सो बताते हैं अभी। पहले इस प्राथमिक क्षेत्र को ध्यान से आप समझ लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि या जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना, बहुत सारा चीज़ सब आ सकता है। अब प्राथमिक क्षेत्र को हम कैसे समझे, तो ध्यान समझिए। सबसे पहला बात कि कोई भी चीज़ का निर्माण यदि हम प्राकृतिक रूप से करते हैं, जैसे में यदि आप बोले कि हम कृषि करते खेती में, तो उसका जैसे धान निकलता है तो उसका प्रयोग जो है, मतलब उसका उपयोग, यदि धान का उपयोग हम कब कर पाएंगे, जब उसका या तो चावल बनाएंगे, या गेहूं जब होगा तो उसका जब आटा बनाएंगे तब उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो बनाएंगे आटा, गेहूं से आटा, वो द्वितीय क्षेत्र में चला जाएगा। लेकिन जब तक गेहूं आएगा, खेती से जो गेहूं हम उपजाएंगे खेती में, तो उस टाइम में वो कौन सा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब पूरा कृषि से रिलेटेड है। या बोले आपसे कि बताइए कोई नया चीज़ का खुदाई वगैरह करवाए, जैसे में पेट्रोल, डीजल, ये सब हो गया, तो इस सब को जब हम खुदाई करवा करके यदि हम उसको निकालते हैं पेट्रोल डीजल सबको, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। मतलब ये पूरा प्राकृतिक से रिलेटेड है प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र में क्या है, ध्यान समझना। द्वितीय क्षेत्र और इजी से समझ में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में क्या बोला जाता है कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक मतलब वही कारखाना वगैरह सब। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है, बताओ द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। अब बोला जाए कि बताओ इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, निर्माण कार्य, खनिज व्यवसाय, गैस, बिजली इत्यादि चीज़ें आता है। किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र को कैसे समझेंगे हम, तो जैसे में यदि खेती है, कोई खेती में से यदि हम जैसे में गेहूँ यहाँ उपजाए, क्या उपजाए, गेहूँ, तो इस टाइम में ना ये जो गेहूँ जो उपजाए खेती में से, तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन जब इस गेहूँ को ना हम किस में बदलते हैं, आटा में बदलते हैं। गेहूँ को जब आटा बनाते हैं तो आटा कैसे बनाते हैं,
तो मशीन में ले जाकर बनाते हैं, तो मशीन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। जैसे इसमें हम बताएं निर्माण कार्य, किसी चीज़ का ना हम निर्माण करते, जैसे में कारखाना वगैरह में क्या होता है, कोई लोहा रहता है तो लोहा तो हो गया प्राकृतिक, मतलब ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र में लोहा। लेकिन जब उसी लोहा का बहुत सारे टाइप का यदि औजार वगैरह सब बनाया जाता है तो वो सब कैसे बनाया जाता है, मशीन द्वारा बनाया जाता है, तो या किसी कारखाना में बनाया जाता है, तो वो जो निर्माण जो हो रहा है, एक नया रूप बन रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे क लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा, यहाँ क लगा देना, कौन हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में किसी वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ गेहूं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, गेहूं से जो आटा बनेगा ये कौन सा हो गया, द्वितीय क्षेत्र। अब आटा बनेगा तो उसका जो भी बनाना, बिस्कुट वगैरह जो सभी बनाएंगे, तो वो सब कहाँ बनेगा, तो उद्योग में ही बनेगा, तो सब क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। अब इसके बाद क्या समझना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम लोग क्या समझे कि द्वितीय क्षेत्र में किसी भी वस्तु का क्या होगा, निर्माण होगा। जैसे में गेहूं जो हुआ, तो गेहूं कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, और गेहूं से जो आटा बनेगा वो किसी मशीन में बनेगा, मतलब उद्योग वगैरह में। तो उद्योग में कौन सा काम होगा, मतलब द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और उद्योग में निर्माण कार्य, खनिज व्यवसाय, गैस, बिजली इत्यादि ये सब आएंगे कौन सा क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। अब तृतीय क्षेत्र समझना है, तो तृतीय क्षेत्र को ध्यान समझ देखना है हमको, क्या लास्ट इसमें देखना, अर्थव्यवस्था का संरचना क्षेत्र जो भी है उसका लास्ट क्या है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को आप लोग ध्यान समझिए। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा गया, तो बताया गया क्या कि इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है सेवा क्षेत्र, तो हम समझाते हैं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन आदि आते हैं, मतलब इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन इत्यादि चीज़ें आते हैं। अब आगे बताया गया, यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को, यह क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र, ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को क्या करते हैं, तो सेवा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, सेवा प्रदान। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को कैसे करते हैं सेवा प्रदान, वो बताते हैं। तो इस दोनों का सेवा प्रदान करते हैं, इस दोनों को, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब सेवा प्रदान कैसे करते हैं, ध्यान समझिए। जैसे अभी हम बताएं कि यदि हम कृषि किए, खेती किए, उसमें जो गेहूं जब हम बोए, गेहूं जब आया, तो गेहूं कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। और जब हम गेहूं से क्या बनाएंगे, आटा, तो किसी उद्योग में बनाना पड़ेगा, किसी मशीन द्वारा बनाना पड़ेगा, तो उसमें एक अलग चीज़ का निर्माण हो गया। मतलब उसी को यदि बढ़िया से बना दिया, कोई रूप दे दिएगा ताकि हम उसका उपयोग कर सके, तो ये जो आटा जो बना, ये हो गया कौन सा, द्वितीय क्षेत्र हो गया। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण होता है। इसी आटा को अब जो भी बिस्कुट वगैरह जो चीज़ भी बनाएंगे तो द्वितीय क्षेत्र ही कहलाएगा। अब देखिए, अब जो ये तृतीय क्षेत्र होगा कैसे होगा, तो देखिए ये गेहूं से आटा बना, आटा से बिस्कुट भी बन गया, लेकिन इस बिस्कुट का प्रयोग हम जब तक उपयोग इधर उधर जब तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक बिस्कुट कोई काम का रहेगा नहीं रहेगा, मतलब सड़ उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मतलब बिस्कुट को यहाँ से वहाँ से पहुँचाने वगैरह, मतलब यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, ताकि उसका उपयोग हो, तो उसके लिए हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो परिवहन का पड़ सकता है, मतलब गाड़ी का पड़ सकता है, बैंक का भी हम लोग सहायता ले सकते हैं। बैंक का क्यों, कैसे नहीं सहायता लेंगे, जब इसका हम कोई कारखाना उद्योग वगैरह बैठाएंगे तो उसमें तो हमको बैंक का तो हेल्प मिलेगा, मतलब बैंक का हेल्प लेना पड़ेगा हमको। तो मतलब ये कि ये प्राथमिक क्षेत्र गेहूं और द्वितीय क्षेत्र आटा से बिस्कुट बना, इस दोनों को जो सेवा क्षेत्र, मतलब तृतीय क्षेत्र यदि सहायता नहीं करता, ये बिस्कुट बना ले लेकिन ये भेजवे नहीं करता इधर उधर परिवहन के माध्यम से, तो ये बिस्कुट क्या रह जाता है, वहीं पर रह जाता है, मतलब इस दोनों का लॉस हो जाता है। तो इस दोनों को आप फायदा पहुंचा रहा है, मतलब सहायता कर रहा है। तो आप लोग इधर ध्यान से देखिए, लाइट कट गया इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम क्या बोले हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहेंगे, तो तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवा पहुंचाता है। जैसे समझ चुके, गेहूं से आटा बनेगा और आटा से बिस्कुट भी बन जाएगा किसी उद्योग में, लेकिन उस दोनों को, मतलब उस बिस्कुट जो बना उसका प्रयोग कहीं पे जाके, मतलब किसी दुकान वगैरह में पहुंचाए, तो उसके लिए हमको परिवहन का ज़रूरत पड़ेगा, या उद्योग बैठाने के लिए, मतलब कारखाना वगैरह लगाने के लिए हमको बैंक का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो सब इस दोनों का सहायता करता है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को सहायता करता है। कौन, तृतीय क्षेत्र, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के संरचना को और अर्थव्यवस्था के परिभाषा को ध्यान से समझे हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में टॉपिक बनेगा क्या, योजना आयोग, योजना आयोग के बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, इस दोनों पॉइंट को ध्यान समझेंगे। तो हो सकता है तो लाइव क्लास में ये चीज़ आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब लाइव क्लास कितने बजे से होगा, क्या होगा, तो ये चीज़ सब आप लोगों को पहले, उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।